क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि मुझसे ये काम तो हो ही नहीं पाएगा? मैंने खुद के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा या इम्पॉसिबल करने का सोच तो नहीं लिया जिसे मैं पूरा ही नहीं कर सकता, और ये सोच कर ही परेशान रहते हैं कि भले ही किसी के लिए ये सब करना आसान हो, लेकिन मेरे लिए तो इम्पॉसिबल ही है। ये सारी बातें हम में से बहुत से लोग किसी काम की शुरुआत में अक्सर ही फेस करते हैं, लेकिन ये सारी बातें ही हमारे खुद के ऊपर विश्वास की कमी को दिखाती हैं। हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ही हमारे मन में ऐसी फीलिंग लाती है। तो अब बात ये आती है कि हम आखिर ऐसा क्या करें जिससे हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ने का काम करे। आज हम आपको इस वीडियो में 5 ऐसे ही तरीके बताने जा रहे हैं जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारा माइंड सेफ या फिर कहें विदाउट टेंशन वाले कामों को करने से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। इसी वजह से अक्सर हम नए कामों को करने में अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते। जैसे ही हम अपने कंफर्ट को छोड़कर किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं तो आपका माइंड उसे सक्सेसफुली पूरा ना कर पाने के बारे में सोचने लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिन लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है उन लोगों के माइंड में ऐसी फीलिंग नहीं आती, लेकिन वो इस फीलिंग को आसानी से मैनेज करना जानते हैं, जिससे कि ये फीलिंग उनके किसी भी काम को पूरा करने के बीच में नहीं आती। सेल्फ कॉन्फिडेंस का सही मतलब यही होता है कि आपका माइंड उन अनकंफर्टेबल कामों को करने के लिए, उसमें सक्सेस पाने के लिए भी तैयार हो। ये आपको खुद के लिए डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, खुद पर किए विश्वास को बढ़ाने के लिए भी मदद करता है। इसीलिए हमारा लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमारे कौन से वो 5 तरीके हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सीखते रहने पर जोर देना होगा। हम अक्सर अपने कामों में करते वही हैं जो हमें पहले से पता होता है। कुछ नया इफ़ेक्टिव सीखते रहने से हम अपने कामों को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपका कोई भी डर आप पर तब तक हावी नहीं हो सकता जब तक आपको उसके बारे में सही रास्ता या फिर कहें उससे बाहर निकलने का सही तरीका ना पता हो। जब आपको अपनी प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता पहले से ही पता होगा तो आपका उन प्रॉब्लम्स को कॉन्फिडेंटली फेस करना आसान हो जाता है। इसीलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहने पर जोर देना चाहिए। ये नॉलेज ही आपको खुद के ऊपर विश्वास दिलाने का काम करेगी। दूसरी बात जो आपको कॉन्फिडेंट बनाने का काम करेगी वो है सिर्फ सोचते रहना या प्लान करना ही नहीं, उसे इम्प्लीमेंट करना। कई बार हम बहुत सी चीज़ों को मुश्किल या फिर नामुमकिन समझकर उसे करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं, लेकिन अगर आपने उस काम को पूरा करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स का सहारा ले लिया तो उसे पूरा करना आपके लिए आसान हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा चीज़ों को जानना बुद्धिमानी नहीं होती, बल्कि उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करना यानी कि उनका इस्तेमाल करना बुद्धिमानी होती है। इसलिए चीज़ों को जानना समझना ही काफ़ी नहीं होता, एक एक स्टेप चलते रहना, उसे ट्राई करते रहना आपके खुद के ऊपर के विश्वास को तो बढ़ाता ही है, आपको सक्सेस दिलाने का भी काम करता है। तीसरी बात जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम करेगी वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत हद तक हमारे कामों को करने के तरीके से पता चलता है। यानी कि अगर आप अपनी सोच में ही किसी काम को पूरा ना कर पाने के बारे में विश्वास रखते हैं तो उस काम में सक्सेस पाना आपके लिए मुश्किल ही होता जाता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपनी सोच को पॉजिटिव रख कर अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपने काम की शुरुआत एक पॉजिटिव सोच से कर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा ज़रूर सकते हैं, जिससे जीतना हारना भले ही तय ना हो, लेकिन उस काम की शुरुआत हम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले ये सोच लें कि इतना कंपटीशन है, मेरा इस एग्ज़ाम को क्रैक करना इम्पॉसिबल ही है। ये वाला थॉट प्रोसेस आपको कभी भी किसी काम की शुरुआत ही नहीं करने देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ये सोचें कि भले ही ये एग्ज़ाम हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरी एक ईमानदार कोशिश मुझे इसे सफलता ज़रूर दिलाने का काम करेगी, तो ये आपके उस काम को, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प कर सकती है।
चौथी बात जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करती है वो है आपकी कंपनी, यानी कि आपकी संगति कैसी है, आप कैसे लोगों के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। ये भी आपकी सोच को, आपकी चीज़ों को देखने के नज़रिए को बदलने के लिए काफ़ी होती है। अगर आप अपनी कंपनी ही ऐसे लोगों के साथ रखते हैं जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच की बजाय प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच में इम्पोर्टेंस देते हैं, तो बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके किसी काम को बेहतर ढंग से पूरा करने का सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म होता जाएगा और आपको भी किसी भी काम को करने में, अपने ऊपर विश्वास करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा आप किन लोगों के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं इस पर नज़र ज़रूर रखें। यह आपके फ्यूचर को डायरेक्शन देने का काम करता है। पांचवी और आखिरी बात जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी वो है रिमेंबर योर अचीवमेंट्स। हम अक्सर कुछ बड़ा करने के इंतज़ार में अपने उन छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर ध्यान देना भूल ही जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि वो ही हमारी छोटी छोटी सी जीत हमें खुद पर भरोसा करने की हिम्मत देती है। लेकिन हम अपना ध्यान सिर्फ बड़े टारगेट्स को पूरा करने में ही देते हैं, जिसके कारण वो छोटी सी खुशियाँ जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जो हमारे बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक नींव का काम कर सकती हैं। इसीलिए कभी भी अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को इग्नोर ना करें। आपका फ्यूचर, आपका करियर बिल्ड करने की ताकत रखते हैं वो आपके छोटे छोटे अचीवमेंट्स, इसीलिए उस पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। इन 5 बातों का ध्यान रखकर आप आसानी से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं और लाइफ में अगर किसी भी मोड़ में आपको अपना कॉन्फिडेंस खोया हुआ सा लगता है तो इन बातों को अपनाकर आप उसे फिर से पा भी सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा तरीका खुद के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।